क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से समझना बेटा। बिंदुओं -3, 10, ए कोई बिंदु दिया है -3, 10 और दूसरा बिंदु दिया है मान लो बी 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं जैसे जैसे इनमें से कोई ना कोई 1 से 2 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं आपको। अब ध्यान से समझ लेना, क्या कहा है, ए और बी दिया है और एक कोई बीच में कोई एक बिंदु दिया है। क्या दिया है? ठीक है, ये तो ए है और ये बी है। अब उसने क्या कहा है, ध्यान से समझना। कल हमने बताया था ये अनुपात में विभाजित दिए गए थे, इसके निर्देशांक पूछे थे बिंदु पी के। किसके? ठीक है। आज क्या है, पी के निर्देशांक दिए हैं और अनुपात पूछा है। क्या पूछा है बेटा? तो कैसे निकालते हैं? बहुत आसान तरीका है। कैसे निकालेंगे, ध्यान दो। हम क्या करेंगे, एक तो तरीका वही है, 2 तरीके होते हैं। एक आसान होता है, एक थोड़ा सा कठिन होता है। पर लेकिन कठिन जो तरीका है उसमें तो फॉर्मूला वही लगाना है जो आपने पढ़ा है, ठीक है। और जो आसान होता है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं। तो दोनों को समझा रहा हूं। मान लिया हमने यहाँ पर M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। किसमें? M1 अनुपात माना बिंदु P -1, 6 AB को M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है बेटा, ये मान लिया हमने। जब इतने के अनुपात में विभाजित करता है तो फॉर्मूला हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? M1x2 बिंदु P के निर्देशांक, यही तो पढ़ा है। बिंदु P के निर्देशांक M1x2 प्लस M2x1 बटे M1 प्लस M2, M1/2 प्लस M2/1 बटे, यही पढ़ा है ना। P के निर्देशांक, P के कितने दिए हैं निर्देशांक? -1, M1 हमें निकालना है बेटा। M1 और M2 तो ज्ञात करना है। M1 ऐसे के ऐसे ही, X2 देखो ये हो गया X1/1 और ये तो X2 कितना है? 6। M2 ऐसे ही, X1 कितना है? बटे M1 प्लस M2 और M1 ऐसे के ऐसे बाई 2 कितना है? M2 ऐसे के ऐसे बाई 1 कितना है? बटे M1 प्लस M2। तो ये तो हो गया बेटा -1, 6 बराबर 6 का M1 में गुणा करेंगे 6M1, -3 का M2 में करेंगे -3M2 बटे M1 प्लस -8 का M1 में गुणा करेंगे -8M1, 10 का M2 में करेंगे 10M2 बटे M1 प्लस। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? आगे ध्यान दो। आगे क्या करेंगे, या तो पहले अवयव की पहले से x के गुणांक की तुलना x के गुणांक से करेंगे,
या y के गुणांक की तुलना y के गुणांक से करेंगे, या तो इसकी तुलना इससे करो या इसकी तुलना, समझ गए ना। तो मान किसकी तुलना कर ली, दोनों पक्षों से x निर्देशांक, क्या निर्देशांक लिए हैं, x वाले, या तो x निर्देशांक कह लो या भुज कह लो। पहले पॉइंट x के बिंदु से भुज ही तो कहते हैं। x निर्देशांकों की तुलना करने पर x निर्देशांक -1 है और इधर कितना है 6m1 - 3m2 बटे m1 प्लस, गुणा कर देंगे कैंची गुणा, -1 का करेंगे तो -m1 -m2 बराबर 6m1 - 3m2। ठीक है, 6m1 इधर लेके आए तो काय के आ जाएंगे बेटा, माइनस के, m2 दूसरी साइड में ले गए, 3m2 तो ऐसे ही माइनस के, माइनस पश्चात करते ही प्लस m2, काय के हैं माइनस के 6 और माइनस के 1 तो -7m1, काय के ज्यादा है यहाँ पे, तो कितने बचे, माइनस थे माइनस, m2 का इधर गुणा हो रहा है तो इधर क्या लग जाएगा, तो m1 बटे 7 का इधर गुणा हो रहा है तो 7 का इधर भाग। तो ये हो गया आपका अनुपात क्या, m1 अनुपात m2 बराबर 2 अनुपात, यही पूछा है। एक तो तरीका ये हो गया पहला, जो तुमने सूत्र पढ़ा है उसके आधार पर। एक और होता है सूत्र यही लगेगा, बस थोड़ा सा चेंजिंग है, उसे ध्यान दे लेंगे तो आसान भी हो जाता है थोड़ा सा। कैसे, अब हमने सेकंड मेथड किया और अधिकतर इस मेथड को इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि यह आसान भी होता है और आगे कंपटीशन में तुरंत जल्दी से आंसर निकल आता है इससे, और कंपटीशन में तो समय बचाना होता है मेन चीज। ठीक है, तो इस मेथड को ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, यहां पर भी कर सकते हो आप। माना बिंदु P, माना बिंदु P m1 अनुपात m2 की बजाय यहां पर क्या माना था, m1 अनुपात m2, यहां क्या मानेंगे, लैम्डा अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, अनुपात में, यानी हमने क्या किया है, m1 की जगह पर लैम्डा और m2 की जगह पर 1 मान लिया है, m1 की जगह पर लैम्डा और m2 की जगह पर 1 मान लिया है हमने, बस इतना अंतर है। अब क्या करेंगे कि ये बिंदु दिया है P के निर्देशांक, P के फॉर्मूला वही लगेगा बेटा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 y2 प्लस m2 y1 बटे P के निर्देशांक जो दिए हैं वही लिखेंगे। m1 की जगह पर अब आपको लैम्डा लिखना है और m2 की जगह पर 1 लिखना है। m1 की जगह पर आपने लैम्डा ले लिया, x2 की जगह पर कितना है, m2 की जगह पर 1, x1 की जगह पर m1 लैम्डा प्लस 1, लैम्डा इंटू बाई 2 की जगह पर m2 1 बाई 1 10 बटे लैम्डा प्लस -1,6, ये कितना हो गया 6 लैम्डा -3 अपॉन लैम्डा प्लस 1, -8 लैम्डा प्लस 10 अपॉन लैम्डा प्लस 1। तो जैसे इधर तुलना की थी वैसे ही तुलना कर देंगे आप इधर भी, चाहे तो x के गुणांक की करो चाहे y के की करो, किसी की भी कर सकते हैं। तो दोनों पक्षों से
एक्स निर्देशांक की तुलना करने पर, और जब तुलना करेंगे तो इधर -1 और ये 6 लैम्डा -3 अपॉन लैम्डा +1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। लैम्डा का -1 में करेंगे माइनस लैम्डा -1 बराबर 6 लैम्डा -3। 6 लैम्डा इधर ले आओ तो -6 लैम्डा, -1 इधर ले जाओ +1, माइनस के कितने हो गए 7 लैम्डा, माइनस के कितने बचे 2, माइनस से माइनस कैंसिल, लैम्डा बराबर 2/। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक तो होता ही है हमेशा, तो हमें यही तो अनुपात निकालना है। तो लैम्डा अनुपात 1 कितना हो गया 2:7, तो अनुपात निकल आया आपका 2:, यही आंसर है। ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब एक चीज और समझ लेना, जब यहां पर चिन्ह प्लस का आए, किसका प्लस चिन्ह आए, अगर चिन्ह प्लस आए तो अंत्य विभाजन कैसा होगा, यानी ये अंत्य विभाजन के निर्देशांक होंगे। और अगर माइनस आ जाए, क्या आ जाए, तो बाह्य विभाजन होता है। ये ध्यान रखना, ठीक है, नोट कर लो बेटा। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी कोई बिंदु दिए हैं और इन दोनों बिंदुओं को एक्स अक्ष, क्या एक्स अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, ये पूछा है। तो माना एक्स अक्ष किस में विभाजित कर रहा है, M1 अनुपात के अनुपात में विभाजित करता है। अब ध्यान दो, एक्स अक्ष है, अब एक्स अक्ष की बात करेंगे तो बताइए कौन सा निर्देशांक 0 होगा। भाई एक्स अक्ष कह रहा है तो एक्स पे तो कोई बिंदु होगा, यानी एक्स पे कोई बिंदु होगा यानी एक्स होगा, और बाई कुछ नहीं होगा क्योंकि बाई की तो बात ही नहीं कर रहा, तो बाई 0। समझ में आई बात। अगर यहीं पर बाई अक्ष कह दे तो एक्स 0 होगा, कॉमा बाई लिया जाएगा। क्लियर है गई। अच्छा अब ध्यान दे लो, बिंदु P के निर्देशांक, P के पीछे से जिनकी आवाज आ रही है अभी पिटाई लगेगी फिर। फॉर्मूला M1x2 + M2x1 बटे M1/2 + M2/1 बटे P के निर्देशांक x, M1 ऐसे ही x2 कितना है, ये x1 ये y1, x2 -4, M2 ऐसे ही x1 कितना है, M1 + M2, M1 कितना है y2, M2 y1। दिमाग है यहीं रखा करो बोर्ड पे, जिनका दिमाग फिक्स जगह पर होगा वो गलती नहीं करेंगे, और जिनको दिमाग इधर उधर चल रहा होगा या बातन में चल रहा होगा वो गलती करेंगे हमेशा, और यहाँ गलती करेंगे ना वो पेपरों में गलती करके आवेंगे, निश्चित मान लियो। क्योंकि दिमाग जो होता है, कोई चीज अगर तुम गलत पढ़ लो तो वो माइंड के अंदर स्टोर हो जाती है। जब आते दिमाग में रखो, कोई चीज अगर आपने एक बार गलत पढ़ ली है तो फिर दोबारा जब सही पढ़ोगे ना तो तुम्हें गलत पहले याद आवेगी, सही बाद में करोगे। पहाड़े अगर तुम 2 को पहाड़ो याद कर रहे हो और 2 × 15 बोल रहे हो तो तुम बार बार पे जब 10 बार रिपीट करो 2 × 15 बोलोगे, फिर जब कोई तुम्हें समझाएगा अगर 2 × 15 ना हो तो 12 होते हैं,
तो आप फिर 2 छिक्के 12 बोलोगे तो बार बार पे बहुत बार गलती जी होगी, 2 छिक्के फिर 15 ही बोलोगे। जब आता दिमाग में रखो, माइंड की कैपेसिटी जे कहानी का है बोर्ड, बोर्ड पे जो चीज लिखी जाती है वो बार बार पर रिपीट होते रहती है अपने आप। हमारे माइंड के अंदर हम काउ चीजें भूलते हैं, किसी को नहीं भूलते, भूल गए पर लेकिन कछु समय बाद अगर वही घटना ऐसी कोई घटित हो गए तुरंत याद आ जाते पीछे की घटना। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि जो माइंड का एक बोर्ड है और जब बोर्ड पर जो चीज लिख जाती है वो जब तक ऊपर जावत ना तब तक याद रहते हैं, पर लेकिन कहानी क्या है कि बाकी ऊपर का जो धूल जमाए जाते हैं। तो जाते गई है कि हमेशा सही को चुनाव करो, गलत को चुनाव कर लेंगे तो जीवन भर गलत ही करते रहोगे। अभी तो फिलहाल तो तुम हंस रहे हो पर आगे चल के नहीं रोओगे फिर अगर यही स्थिति रही तो। -4m1 और m2 का गुणा करेंगे m2 बटे m1 प्लस 5m1 माइनस बटे। अब एक चीज और समझो, हमने अभी जो तुलना करी वो एक्स अक्ष की करी, तो क्या बताओ एक्स से तुलना करके वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं हम? भाई जाकी तुलना हम जाते करते हैं तो मान निकाल पाओगे m1 m2 को? नहीं निकाल पाएंगे। तो कैसे करेंगे तुलना? समझ गए? यानी उस अक्ष से तुलना करते हैं या उस निर्देशांक से तुलना करते हैं जो निर्देशांक दिया जाता है। और दयो कौन सा है? दयो तो कछु ना जामे तो एक्स अक्ष कह रही है, पर जे जामे तो क्वेश्चन में तो एक्स अक्ष कही है, पर हमें ज्ञान होना चाहिए कि एक्स अक्ष का मतलब होता है, एक्स तो निर्देशांक होता है परंतु वाई नहीं होता, और वाई नहीं होगा तो क्या होगा? 0 होगा। ऐसे ही अगर वाई अक्ष कह दे तो वाई का निर्देशांक होगा परंतु एक्स का नहीं होगा, एक्स का 0 होगा। या तो यहां निर्देशांक दे देता है एक्स अक्ष का निर्देशांक कितना है तो हम बहुत तुलना कर लेते, पर यहां कोई निर्देशांक तो दिया नहीं है। तो तुलना ऐसी राशि से करते हैं जिससे हम m1 और m2 के मान ज्ञात कर सकें। क्लियर हो गई बात? अब ध्यान दो, तुलना काय की करेंगे? बाई निर्देशांक की। बाई निर्देशांक की तुलना करने पर तो ये 0, ये 5m1 माइनस 5m2 बटे डंडा उठाना पड़ेगा फिर मुझे, एक बार में समझ में ना आ रही। m1 प्लस m2 का इधर भाग हो रहा है तो क्या हो जाएगा इधर, और 0 में काऊ को गुणा करो 5m2 5m1 प्लस के इधर ले आए तो काय के आ जाएंगे, और माइनस के 5m2 तो इधर आता ही है। जैसे अभी बताया था माइनस से माइनस कैंसिल, m2 इधर ले आएंगे तो क्या लग जाएगा? भाग, और 5 इधर गुणा में तो इधर क्या लग जाएगा? 5 से 5, तो m1 अनुपात m2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक अनुपात। बात समझ में आई? अगला प्रश्न क्या कह रहा है? एक बात ध्यान रखना, पहले तो क्वेश्चन है पढ़े वो सीखो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजिंग दिया है। अगर क्वेश्चन है समझ जाएंगे तो सवाल हल कर लेंगे, अगर क्वेश्चन में गलत ले ले तुमने बिंदु, सही नहीं ले तो गलत कर लेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ध्यान दो, ज्ञात कीजिए कि बिंदु कहा है केवल, अगर केवल बिंदु कहे तो वो मान लो कहूं ना कहूं बीच में होगा जो विभाजित कर रहा होगा, पर लेकिन अगर बिंदुओं कह दे तो एक इधर होगा और एक, ये ध्यान रखना हो, बिंदुओं का मतलब एक इधर और एक, और अगर बिंदु कह दे तो बीच में कहीं भी। तो बिंदु का है 11,15। दिए हुए बिंदुओं
15,5। अब देखो जहां मैं बिंदुओं कह दे या बिंदु कहेगा, पर लेकिन संग में तथा या और लगी होगी, ये दोनों के बीच में अगर केवल बिंदु कह दी, मान लो जाऊं मैं क्या कह दी बिंदु, पर लेकिन बीच में तथा लगी होगी या और लगी होगी, तो 15,5 तथा 9,20 को 15,5 तथा 9,20 को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो अनुपात पूछा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, थोड़ी देर पहले भी कराया था। ये मान लिया हमने M1 अनुपात, तो ये बिंदु है P, तो P के निर्देशांक अब मैं लिख नहीं रहा हूं, करके आपको लाना है, ये बराबर फॉर्मूला M1x2 प्लस M2x1 M1/2 प्लस M2 बटे यहां ये हो गया आपका x1, ये y1, और ये यहां पर 11,15 तुलना करनी पड़ेगी, जैसे इसमें किया है इससे पहले में किया था, सेम क्वेश्चन है। कल चेक करूंगा मैं इसे, और कल सबके चेक करूंगा एक तरफ से। क्वेश्चन नंबर 7 8 बिंदुओं 3,-3 और 9,9। ध्यान से सुनना, बिंदुओं कह दिया तो एक इधर है बिंदु और एक दूसरी साइड में। ए 3,-3 और दूसरा दिया है बी 9,9। 9, को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाग में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, याद होगा पिछली एक्सरसाइज में भी कराया था हमने, समान 3 भाग। क्या भाग? या इसी में कराया था, याद होगा आपको, P और 3 भाग है, 1 2 समान 3 भाग का है। तो P के लिए P से पहले क्या भाग हैं और बाद में, तो 1:2 लेंगे, तो P के निर्देशांक निकलेंगे। याद है? P के निर्देशांक फॉर्मूला यही, ये हो गया M1 M2 x1 y1 x2, तो M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 y2 प्लस M2 बटे M1 का मान कितना है? x2 M2 x1 बटे M1 M2 M1 1 y2 M2 y1 बटे 1 प्लस 9 एकन 3 दूनी बटे 9 एकन प्लस का माइनस में गुणा किया 3 दूनी बटे 9 और 6 बटे 9 में से 6 गए, 3 से 3 और 3 से, तो 5, P के निर्देशांक निकला है। इसी प्रकार Q के निकालने हैं। Q के, अब Q के निकालेंगे तो इधर कितने भाग और इधर, समझ गए होंगे। अब ये M1 M2, तो M1 2 x2 M2 1 x1 बटे M1 प्लस M1 2 y2 M2 1 y1 बटे 2 प्लस 1। सॉल्व कर लेंगे अपने आप। क्वेश्चन नंबर 9, ये
अलग आएगा। ये जितना आया है कोई जरूरी नहीं सेम आए, ठीक है। नेक्स्ट, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतने और इतने को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है। तो देखो बिंदुओं, यानी ये बिंदु है ए, -2,3 -3, और ये दिया है बी, बी कितना दिया है 4, -1, 4, तो क्या कहा है उसने, इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो इन बिंदुओं का मध्य बिंदु है। क्या है? तो मध्य बिंदु के निर्देशांक मैंने सूत्र लिखाया है आपको। मध्य बिंदु के किसे किसे याद है पीयूष? बेटा अगर सूत्र याद होंगे ना तो आपको क्वेश्चन कहीं पर भी मिल जाए, कैसा भी मिल जाए, तुरंत कर दोगे। तो सूत्र याद है तो बताओ इसमें कुछ है सवाल में? पर लेकिन कर जब ही पाओगे जब ध्यान होगा, आपको चीजों को समझोगे। यहां पर जो मैं समझा रहा हूं, तो ये तो हो गया आपका x1 और ये x2, और तो x1 का मान x2 का बटे 2, y1 का y2 का बटे 4 में से 2 घटा दिए, और -3 और -1 का गुणा करें तो -1, 2 से 2 1, ये -4 बटे 2 और 2 से कितनी बार, तो ये बिंदु आ गया बेटा 1, यही आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई? नोट कर लो तो फटाफट।